आज की सुबह बढ़िया से मौसम के साथ गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी बंसी के साथ, जो कि हमारे परिवार का नया सदस्य है। बहुत ही खतरनाक है ये। इसे ना योद्धा बनने का शौक है, योद्धा। ये देखिए, ये है हमारा नया सदस्य। ओ ओ ओ हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग हमारा कहीं टूर का नहीं होने वाला या कहीं फॉल का नहीं होने वाला या कहीं भी ऐसा नहीं होने वाला। आज का ब्लॉग हमारा बस अपने गांव में होने वाला है। और यहाँ पर चूल्हे में बना रही है मम्मी और नेहा रोटियाँ। आँख में ले आ आ आ। तो आज मॉर्निंग में बनी है घर में खीर। ये तो कबूदा खाते हुए खीर और हल्का सा इसमें घी का कणिक भी डालो। हम हैं, ये हमारी गाय है और हम खुद लेकर आ रहे हैं, खुद लेकर आ रहे हैं। कल शाम तेज़ बारिश आने की वजह से और आंधी तूफान की वजह से मक्के के लगभग पेड़ टूट चुके हैं। यहाँ पर हो रही है भांग की खेती। भांग का नमक, भांग की चटनी और भांग का रायता बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने खाया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भांग के बीज बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये मुख्य भोजन होते हैं तोतों के। तो अब तोते भी आएंगे और अब मंडुए की फसल भी तैयार होने वाली है। ये देखिए, ये शायद ये 15-20 दिन में या महीने भर में तैयार हो जाएंगे फसल। उसके बाद मंडुए की फसल काटने का टाइम आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा मौसम हो रहा है आज सुबह का। ना धूप है ना बारिश है, बस बादल लगे हुए हैं। और गांव के खेतों के बीचों बीच में बन रहा है यहाँ पे चाचा लोगों का मकान। जहाँ तक भी आपकी नज़र पड़ रही है सारा मंडुआ की ही खेती है। और अब भालू भी आने लग गए हैं रात को, क्योंकि मंडुआ भालू का फेवरेट भोजन होता है। और ये है हमारे ऊपर वाले घर की नई मेहमान बिंदुली। और यहाँ पे आमा का सुबह सुबह काम शुरू हो गया है, मूली बोने का। यहाँ पर आमा, चाचा, चाची ओखल कूट रहे हैं। आमा बुटल रही है, चाचा कूट रहे हैं और चाची आराम फरमा रहे हैं। घोर कलयुग। दरअसल चाची अभी कूट के ही बैठे हैं, अभी चाचा कूट रहे हैं, फिर अभी चाचा थक जाएंगे फिर चाची कूटेंगे। तो अब चाचा बैठ गए हैं, चाची कूट रहे हैं उखल, आमा बुटल रही है। बुटल रही है मतलब झाड़ रहे हैं उसको। ये जो अभी चाची ने बीन रखे थे ना, मतलब छाने थे, वो इसमें डाल दिए। इनको फिर से कूटेंगे और वहाँ से निकाल रखा है फिर से छानने के लिए। और अब इसे एक बार और कूटेंगे, फिर ये चावल बन जाएंगे धान से। अब इनको लिफटेंगे। तो ये देखिए, ये बने हैं चावल और इसे आप चबाते हैं। और यहाँ पे लगे हुए हैं करेली। ये सब्जी होती है, करेला नहीं करेली।
ये बेलपुरी करेली की ही है। तो मैं पहुंचा हूँ कल्ले के घर और ये है दीपू। यहाँ से खुल रहे हैं इसकी गाय भैंस बैल और बकरियाँ। चल प्लान में थोड़ा सा हो गया चेंज। दरअसल हम दीपू के साथ गायों के साथ जाने वाले थे और अब वहाँ ना जाकर जाने वाले हैं वहाँ गांव में दाफा, पल्ला दाफा। लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलना है तो फिर पहुँचेंगे हम दाफा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे गांव का चौबटिया। यहाँ से नीचे को रास्ता जाता है मार्केट के लिए और दाएं हाथ में जाता है मडलकिया और बला और यहाँ से ऊपर को जाता है दाफा जहाँ उस दिन हम गए थे। और अब हम जाएंगे पल्ला दाफा चचना होते हुए। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि धूप कई तगड़ी वाली लग रही है और ऐसे में सांप दिखने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक तो सांप से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा हो गया है अब रास्ता, पहले यहाँ को पूरा मंगा हुआ करता था। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो मंगे ख़त्म और ये उतीस के पेड़ लग गए बेहिसाब और रास्ता पूरा ख़राब हो गया है क्योंकि ज़मीन धंसी हुई है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद अभी साथ मिल गया है मुझे। मेरे साथ आ रहे हैं गुड्डू दा, वो पीछे से आ रहे हैं। तो अब साथ हो गया है तो चलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बातें करते करते जाएंगे अब हम लोग। गुड्डू दा ने छाता लाए हैं बट मैं छाता भी नहीं लाया, जल्दी में आ गया था क्योंकि अभी पता चला कि निमंत्रण में जाना है तो मैं सीधे आ गया था। तो यहाँ पर हमें और मिल गया है साथ बूबू दादा और धंधा का। और अब बढ़िया ही हो गया ऊपर को जाने के लिए, नहीं तो अकेले तो भूसी लग रहा था। अब सही सा हो गया। तो चले फिर अब चलो चले। नहीं धन्यवाद। हाँ अलग गाने जो अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो वो रहा स्कूल जहाँ से मैंने आप लोगों को यहाँ की लोकेशन बताई थी। और साथ ही मौसम देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। फाइनली चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हो गया है और अब जाना हमें सीधा है। लगभग चढ़ाई वाले रास्ते में चढ़ने से सभी को थकान हो गई है तो थोड़ा सा यहाँ पे छाया है तो बैठ रहे थे और अब बैठना भी बंद कर दिया ऐसा कहते ही। अच्छा, ना बैठने का रीज़न ये था कि जॉग लग रहे थे तब सीधे जा रहे हैं। बस अब थोड़ा ही है फिर पहुंच गए। और यहाँ को खेती हो रही है नीचे साइड में मडुए की और ऊपर साइड ये धान बोया हुआ है। तो बटा गाड़बन मुनु बो रखा है बल ना। हाँ थोड़ा उसको भी बो रखा है बल बटा गाड़बन। हाँ बटा गाड़बन मतलब जहाँ पे रास्ता होता है जो उसके बाजू वाला खेत होता है उसे कहते हैं बटा गाड़। लोकेशन बताई थी ना दाफा की, वहाँ पर से बताई थी वो रहा स्कूल और वहाँ उससे नीचे है घर हमारा। ऐसे आए थे ऊपर को और अब जाना है वहाँ पर। तो दाफा से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। आज इतनी तगड़ी धूप लग रही है कि बूबू के सर के सारे बाल झड़ गए आज, ये देखिए।
घाम दो रैबल, तभी वो बाल झड़ रहे हैं बुबू के। और कभी हॉल भी लग रहा है बल है? बाल पक गए थे तब झड़ रहे हैं। हाँ, बुबू कह रहे हैं कि मेरे बाल पक गए थे इसलिए गिर गए। अब हमारे बाल न जाने कब पकते हैं, इंतजार कर रहे हैं वो पीछे वाले। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। पकौड़ान पन्ना है पके हैं यहाँ पे कुछ 30% तो पक गए हैं मेरे भी। 30%? बस फिर आपको भी बधाई हो फिर। जो फाइनली घमक धूप में पुज गया फिर। अच्छा, बहुत तगड़ी वाली धूप लग रही है और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे निमंत्रण था। तो ए हरा हर खून यार। तो यहाँ पे बन रहा है खाना। हाँ, दाजू बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं अभी। और बड़े वाले तौले में भात बना है, उसमें दाल बन रही है और उसमें शायद फिर से भात बन रहा है। तो ऐसे थाली से उन्होंने आग जलाई थी, क्योंकि वो बड़ा चूल्हा है तो फूकने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए थाली से वो ऐसे आग जला रहे थे। तो ये सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये है तंबाकू का। पहले इसे काटा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर कूटा जाता है, उसके बाद बनता है तंबाकू इसका। तो ऐसा कुछ होता है तंबाकू का पौधा, जो हमारे गांव में भी लगभग हर जगह मिल ही जाता है, मतलब इसे बोते हैं। तो ऐसे होता है नामकरण गांव घरों में। नमो नमः ओम भक्तां देवी नारायणी नमोस्तुताय ब्रह्मा मुरारी स्थिप्रांतकारी च भानुस्ताय बस बस मस्त ओम लंबोदर विग्रहो विघ्नासं विनायकः धूम्रकेतु श्री गणेशाय नमो नमः वक्रतुंडं अष्टमस्त्रांकृतेजो राशिजगद्गदानुकम्मां सूर्याय नमः भानवे नमः भास्कराय नमो स्तुताय सूर्याय नमो स्तुताय पुनर्घम्। तो ऐसे होता है गांव घरों में, जब भी कोई कामकाज होता है तो गोल करके बैठते हैं ऐसे और फिर खाना खाते हैं सब एक साथ मिलके। मज़ा आ रहा है। ये है सब्जी और ये है भात चावल। वहाँ पर खाने के बाद यहाँ पे धो रहे हैं बर्तन। तो सभी महिलाएं एक साथ मिलकर ऐसे धोते हैं गांव घरों में जब भी कोई कामकाज होता है। तो खाना पीना अपना हो गया है और गुड्डू दा और मैं जाने लगे हैं घर के लिए। बाकी लोग खा रहे थे। तो अभी मौसम ठीक है तो हम लोग निकल रहे हैं। वो उनके पास छाता भी है, अगर बाद में बारिश भी आ जाएगी तो वो लोग आराम से भी आ सकते हैं। तो निकल रहे हैं। बाकी मौसम तो अभी ठीक है, बारिश आने की कोई गुंजाइश नहीं है फ़िलहाल। और हवा अभी बहुत बढ़िया चल रही है। जब ऊपर को आ रहे थे ना तब हवा भी नहीं चल रही थी, गर्मी से ऐसी उमस हो रही थी, बहुत ही गंदी वाली। डाउन में तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, आगे से जा रहे हैं गुड्डू दा क्योंकि उनके पास छाता है और धूप भी तगड़ी वाली लग रही है। आगे से गुड्डू दा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि छाते के छाया से सांप डरता है, इसलिए वो आगे जा रहे हैं ताकि अगर सांप वाप हो भी तो साइड हो जाए, क्योंकि ऐसी कड़ी धूप में सांप भी बाहर निकलते हैं तो सांपों का खतरा रहता है। तो मैं पहुंच चुका हूं कल्ले के यहाँ और अब यहाँ खेलेंगे थोड़ी देर कैरम। फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये है हमारा कैरम बोर्ड, बहुत बड़ा हो गया है।